Welcome everyone. This is our YouTube channel ABPS क्लासेस। इसमें आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिसमें कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं लाइक इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ एंड वन मोर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं इवन नंबर से। हमें सभी को पता है जैसे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8। जो भी नंबर इन 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे या 8 पे एंड करेंगे वो नंबर क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। हमने जो पहले भी पढ़ा है सो इसमें ऐसे भी बोलते हैं कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स, ऐसा भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा है, उसके लास्ट में 0 आ गया 25,370, तो ये 2 से डिविजिबल है, ये इवन नंबर है। ऐसे ही ओड नंबर्स, द नंबर्स एंडिंग with the digits 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से भी किसी डिजिट्स पे जो नंबर एंड करेगा वो नंबर ओड नंबर होगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। लाइक 2, 3, 4, 5 और 9, ये नंबर ओड नंबर है। ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के बारे में आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। सही है बिल्कुल। जो नंबर 1 से या अपने आप से डिवाइड होंगे वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और होती है, द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। जिन नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 और एक खुद नंबर, जिनके ये 2 फैक्टर होंगे वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर। इसमें जो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, 2 इज द ओनली इवन प्राइम। इनमें ओनली इवन प्राइम क्या होता है, 2 होता है। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो क्या है, ओड है। इसके साथ जो 1 होता है, 1 1 जो नंबर है वो प्राइम नहीं होता, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है, 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, देखो 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से। 1 तो यूनिवर्सल डिवाइजर है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है और एक खुद से डिवाइड हो रहा है 4 से। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 6 है, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर। और अब एलसीएम की बात करते हैं। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन
मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है, सिर्फ ये समझना है हमें। देखिए हमारे पास जैसे कोई भी दो नंबर ले लिए, मैंने तीन नंबर ले लिए, 8, 6, 12। इन तीनों नंबर का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। ये एलसीएम 24 होने का मतलब क्या है कि 24 अपने आप में सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जो 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। जिन नंबर्स का एलसीएम हम निकालते हैं वो अपने आप में सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। समझ गए बात को, क्लियर है। ऐसे ही एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ये अपने आप में सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे मैं इन्हीं का एचसीएफ निकाल लूं, 6, 8 और 12 का, इनका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 सबसे छोटा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी। या मैं इसमें सिर्फ 8 और 12 ले लूं, इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ आएगा 4। एंड 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ 8 एंड 12, जो 8 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा। बात क्लियर। ओके, जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो जो एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर होता है, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स वो हमेशा 1 होता है। और एलसीएम जो होता है प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का एलसीएम वो खुद प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। याद रखना है, इनको यूज करेंगे हम एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, every composite number can be expressed as the product of its prime factors। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्राइम फैक्टर्स की, उसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और साथ में एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट देयर ऑर्डर। वो फैक्टराइजेशन क्या होगी, यूनिक होगी। जैसे 30 एक नंबर है, 30 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 3 इंटू 5 होंगे। ये जो प्राइम फैक्टर हैं ये यूनिक है। यूनिक है मतलब ऐसे यही प्राइम फैक्टर होंगे, चाहे कोई भी 30 को प्राइम फैक्टराइज करे उसके प्राइम फैक्टर में ये 3 ही नंबर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम इनको ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने 3, 5 ऐसे लिख दिया इंटू 2, या और ऑर्डर चेंज कर दो 5 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी को बदल नहीं सकते, उनकी जगह कोई और नहीं आ सकता। यही उनकी यूनिकनेस है। इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट, कि अगर हमें कहीं कोई नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है
जैसे हमें कोई भी एक नंबर दे दिया, जैसे उसने दे दिया 5 × 7 × 11, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इनसे जो नंबर आएगा 385 आएगा, ये इन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है। तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा भाई। जैसे हमने प्राइम नंबर पढ़े, इन्हीं के साथ हमारे पास एक टर्म और होती है, को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई, सोचो सोचो बताओ। को प्राइम नंबर्स मैं ही बता देता हूं, द नंबर्स हुज HCF इज 1, वो नंबर जिनका HCF 1 होगा, आइसोलेटली वो चाहे कंपोजिट हो, लेकिन आपस में उनका HCF निकाल लें और वो HCF 1 आ जाए, तो उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, एक 8 है और एक 9 है। 8 भी कंपोजिट है वैसे तो, और 9 भी कंपोजिट्स हैं, लेकिन इनका जब हम HCF निकालेंगे तो इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो देयर फोर 8 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। 8 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। इनको हम म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोल देते हैं। जैसे हमारे पास और नंबर ले लो कोई एक, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे ना, वो हमेशा को प्राइम ही होंगे। लगातार कोई भी नंबर ले लो, वे को प्राइम होंगे। लगातार दो नंबर ले लो कोई भी, ठीक है। इसके साथ जैसे अलग अलग नंबर ले ली, जैसे हमने ले लिया, एक तो 14 ले लिया, 25 ले लिया, ठीक है। इन दोनों में भी सेम नंबर से अदर देन 1 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी क्या है, को प्राइम है। इनका भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। और जिनका HCF 1 होता है उनका LCM उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इफ HCF ऑफ 2 or more numbers is 1, then LCM of same numbers will be equal to the product of numbers, ठीक है। तो उनका एलसीएम क्या होगा, उन्हीं नंबर्स की प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है फॉर टू नंबर्स, जैसे एक नंबर हो गया ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, क्या होता है, उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट हमेशा ही दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगा, लेकिन सिर्फ दो नंबर्स के लिए, ओनली फॉर टू नंबर्स। एंड यहां से अगर मुझे HCF निकालना हो और LCM दे रखा हो, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM, या फिर LCM हम फाइंड आउट करने के लिए कह दे हमें और HCF दे दे, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF हो जाएगा। और दोनों नंबर्स के HCF और LCM वो हमें प्रोवाइड करा दे और कोई एक नंबर दे दे, तो वन नंबर इज, जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, HCF और LCM की प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे गिवन नंबर से। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर टू नंबर्स, क्लियर। थ्री नंबर्स में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी एक बात नोट करनी है। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 50, एक दूसरा नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 210, 100 ले लो जैसे, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टर करो, 50 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे देखना, 2 से 25, 5 से 5 पे और 5 से 1 पे। 210 के प्राइम फैक्टर्स करो, पहले 2 से 2 1 जा 2, ठीक है। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा और 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा और 7 1 जा।
100 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 50 आ जाएगा, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 1 जा 5। एक बात नोट करेंगे इसमें, इन सभी नंबर्स के लास्ट में एक तो जीरो है, ठीक है, इसमें तो दो है लास्ट की, दोनों ही जीरो है डिजिट, ठीक है। तो जब हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाले तो 255, 2357, 2255। अभी कोई और नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 105 ले लिया, जैसे इन्हीं में से उठा लिया 105। इसके प्राइम फैक्टर करना, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 से, 3 3 जा और 3 5 जा, फिर 5 से 7 पे और 7 से 1 पे। या एक और नंबर ले लो कोई, 21 ले लिया, 3 7 जा 7 1 जा। 6 ले लो, जैसे 6 है, 2 3 जा और 3 जा। इन नंबर के लास्ट में जीरो है तो इनके प्राइम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करो। इनके लास्ट में 1 0 नहीं है, इनके लास्ट में जीरो है तो इनके प्राइम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करो, और इनकी लास्ट डिजिट जीरो नहीं है तो इनके प्राइम फैक्टर्स ऑब्जर्व करो। क्या कंक्लूजन निकलेगा, जिन नंबर्स के लास्ट में जीरो है उनके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आ रहा है, एक बार से ज्यादा बार भी आ सकते हैं। लेकिन जिनके लास्ट में जीरो नहीं है उनके प्राइम फैक्टर्स में, जैसे यहाँ पे 5 है, 2 गायब मिलेगा, यहाँ ना 2 है ना 5, दोनों ही नहीं है, कोई सा भी नहीं है। यहाँ 2 है तो 5 नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि जो नंबर्स जीरो पे एंड करते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 को कम से कम एक एक बार एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर 2 और 5 का कम से कम एक पेयर किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर पे जीरो पे एंड, वो कंपोजिट नंबर जीरो पे एंड नहीं करेगा, ये कंफर्म है, ठीक है, याद रखना है। वीडियो को पूरा देखें और इसमें जो टर्म्स हैं उनको नोट करें, उनको याद करें। ये बेसिक टर्म्स हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सभी टर्म्स बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है हमारे, तो इनको माइंड में सेट करें, उनको याद रखें। वीडियो अच्छी लगे, अच्छी इंफॉर्मेशन लगे आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।